Hi student, let's read the question. Question says that which of the following statement is correct if the intermolecular forces in liquid A, B and C are in the order A is less than B is less than C. First option है V evaporate more readily than A. Second है V evaporate less readily than C. Third है A and V evaporates at the same time. Fourth है A evaporates more readily than C. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो की कंसेप्ट है एक तरह से आपके पास इवेपोरेट होने की टेंडेंसी, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। तो आप जानते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस वेपर में कब कन्वर्ट करेगा, जब उसके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो वेपर में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी है ये इंक्रीज करेगा अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं। क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या है, वीक हैं। क्योंकि अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हुई तो हमें उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर दिया हुआ है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास है, that is A is less than V, V is less than C, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब A में फोर्सेस सबसे वीक है और C में सबसे स्ट्रांग है, तो A सबसे जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, A सबसे जल्दी इवेपोरेट होगा। तो अगर मैं इसके इवेपोरेट होने का ऑर्डर लिखूं तो इवेपोरेट होने का ऑर्डर रिवर्स होगा, मतलब A सबसे जल्दी होगा, B उसके बाद और C सबसे कम इवेपोरेट होगा। तो अब पहला स्टेटमेंट बी इवेपोरेट मोर रेडली देन ए, नहीं ए इवेपोरेट होगा क्योंकि ए की इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा बी इवेपोरेट रेस रेडली देन सी, नहीं बी का भी क्या है, ज्यादा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड है ए एंड बी इवेपोरेट एट द सेम रेट, ये भी गलत है। हाँ, यहाँ पे है ए इवेपोरेट मोर रेडली देन सी, तो ए सी से जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब आंसर बनेगा डी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।